जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। ओ आंधी से तूफान से डरता नहीं है। ओ तू न चलेगा चले तेरी राहें, ओ तू न चलेगा चले तेरी राहें, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो महाराज की। अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री श्री सुमंत जी, महाराज आप तो जानते हैं जब भी हम अपने सिंहासन पर आसीन होते हैं, सर्वप्रथम आप मंत्रियों से अपनी इस प्यारी प्रजा का हाल जाना करते हैं। और पूछा क्यों करते हैं? क्योंकि राजमंत्री, ऐसा हम नहीं, ऐसा सिद्धांत कहता है कि जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है वो राजा नरक का गामी होता है। हम भी तो एक राजा है। यदि हम इस सिंहासन पर बैठे हैं, हमारे राजा होने के बाद भी यदि हमारी अयोध्या में निवास करने वाली प्यारी प्रजा के जीवन में कोई कष्ट हुआ, तब तो हमारा यह जीवन ही व्यर्थ है। ऐसे राजा के लिए, ऐसे महपाल के लिए तो हमारे यह शास्त्र कहते हैं राजमंत्री। महाराज राजा की शोभा, इस संसार में वही राजा शोभनीय है जिसके जीवन में नीति का समावेश है। राजमंत्री, महाराज हम सदैव तुमसे यही पूछा करते हैं, जासु राजे, जासु राजे, प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पे अवश्य, सोन पे अवश्य, नरक अधिकारी, सोन पे अवश्य। वह राजा नरक का गामी होता है जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है। वही राजा सोचनीय होता है, वही राजा निंदनीय होता है। कौन सा राजा? ये हमारे शास्त्र कहते हैं, सोचिए नपति, सोचिए नपति, जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा, प्रिय प्राणी समाना, जेहि न प्रजा। जिस राजा को यह प्यारी प्रजा निज प्राणों की भांति प्रिय नहीं होती, निज पुत्र की भांति प्रिय नहीं होती, वो राजा समाज में सोचनीय होता है। राजमंत्री, हमने तो देखा, यहां तक है कि ये पहने जरी के चीथड़े ऐश का सामान समझे हैं। कुछ सुंदर वस्त्राभूषण पहन लेने के बाद ये पहने जरी के चीथड़े ऐश का सामान समझे हैं और इस प्यारी प्रजा को गुलाम समझे हैं, स्वयं को भगवान समझे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों के जीवन पर, क्योंकि राजमंत्री, जो इस संसार में हमें मिला है ये केवल कुछ समय के लिए है, सदैव के लिए नहीं। फिर ये धन बल पद पाकर चूर रहे। थोड़ा सा धन, थोड़ा सा यश, पद मिल जाने के बाद व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाता है।
और वही अहंकार व्यक्ति के जीवन का पतन का सबसे बड़ा कारण बना करता है। धन बल पद पाकर चूरी रहे और सत्ता पाकर भूल रहे, वह सारी शक्ति निरर्थक है जो काम किसी के आ न सके। ऐसा धन, ऐसा बल, ऐसा यश किस काम का यदि हम किसी भूखे को भोजन नहीं करा सकते, किसी अनाथ का सहारा नहीं बन सकते। राजमंत्री, नित्य प्रति की भांति आज भी हम तुमसे यह जानना चाहते हैं कि हमारी प्रजा में प्रसन्नता है, कुशलता है। कहो। महाराज, आप धर्म के धनुर्धर के महाराज हैं, आपके यहाँ किस प्रकार के कष्ट होगा? गौशाला, पाठशाला और धर्मशाला सभी सुचारू रूप से चल रही हैं, क्योंकि आप तो ऐसे हैं कि दूध पूछ से है आवादानी, शेर और बकरी पीते हैं एक घाट में पानी। राजमंत्री, इसमें विशेषता हमारी नहीं है, क्योंकि जिस राजा के राज में यह तीन झूठ बोलते हैं उस राजा का पतन हो जाता है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, तो राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। आपने बताया कि सिंह और बकरी एक घाट से जल ग्रहण करते हैं। जब मैं देखता हूं तो इन दोनों में विरोधाभास है। यदि ये अत्यंत कहीं मिल जाएं तो एक दूसरे का भक्षण कर लेते हैं। अजह शेर का भोजन बन जाया करता है, लेकिन हमारे राज्य में ऐसी प्रसन्नता है, ऐसी एकता है कि ये साथ में रहकर एक साथ जल ग्रहण करते हैं। धन्य है तुम्हारा जीवन। लेकिन तुम तो जानते हो, जब से हमारे गृह में बालकों का जन्म हुआ है, अयोध्या में चारों तरफ बधाई बजवाए जा रहे हैं, मंगल गान गाए जा रहे हैं, नाना प्रकार के आगंतुक आते रहते हैं। हम चाहते हैं कि आज भी तुम जाकर प्रथम द्वार में इस व्यवस्था को देखो। यदि कोई आगंतुक आए, उसकी उचित व्यवस्था, उसका उचित सम्मान तुम्हारे द्वारा होना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। वो विधि करत मनोरथ जात लागे नहीं बार, करी मज्जन सरयो जल गए भूप तरबा। मैं अयोध्या में